हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे जॉन रॉबिन्सन ग्रोथ मॉडल। जॉन रॉबिन्सन ग्रोथ मॉडल दिया था मिसेज जॉन रॉबिन्सन ने अपनी बुक द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। जॉन रॉबिन्सन मॉडल था जो ये दिया था मिसेज जॉन रॉबिन्सन ने अपनी बुक द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल किसकी बुक का नाम है? द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल की बुक का नाम है, कैपिटल बुक का नाम है। ये दी थी मिसेज जॉन रॉबिन्सन ने। दिस मॉडल बेसिकली डिफाइन हाउ पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड आउटपुट। इस मॉडल में बेसिकली डिफाइन किया गया है कि कैसे जो पॉपुलेशन है वो इन्फ्लुएंस करती है कैपिटल एक्यूमुलेशन और आउटपुट को। जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है ये इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है ग्रोथ में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैपिटल इंजन ऑफ ग्रोथ। कैपिटल क्या है? इंजन ऑफ ग्रोथ है। कैपिटल क्या है? एक इंजन ऑफ ग्रोथ। कैपिटल एक्यूमुलेशन क्या होता है? कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है इंक्रीज वेल्थ थ्रू इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। अगर हमें अपनी कैपिटल को बढ़ाना है, मान लो हमारे पास कुछ पैसे हैं, या तो हम उनको इन्वेस्टमेंट कर दें। इन्वेस्टमेंट करेंगे हम तो उसी से हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, या फिर उस कैपिटल से जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है वो भी तो कैपिटल एक्यूमुलेशन से मिलता है। तो कैपिटल एक्यूमुलेशन क्या करता है? हमारे वेल्थ के थ्रू हमारे इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट को इंक्रीज़ करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको कहते हैं कैपिटल एक्यूमुलेशन मॉडल। जो ये मॉडल है ये डिफ़ाइन करता है पॉपुलेशन इन्फ्लेशन को। जो ये मॉडल है ये डिफ़ाइन करता है कि कैसे पॉपुलेशन है जो इन्फ्लुएंस करती है कैपिटल एक्यूमुलेशन और आउटपुट को। जब ये इन्फ्लुएंस करती है कैपिटल एक्यूमुलेशन और आउटपुट को, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको बोलते हैं कैपिटल एक्यूमुलेशन मॉडल। जो ये मॉडल है इस मॉडल के रॉबिन्सन ने 2 पॉइंट ऑफ व्यू बताए हैं, एक इनकम पॉइंट ऑफ व्यू और एक एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू। पहला है इनकम पॉइंट ऑफ व्यू। इनकम पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम ऑफ एनी इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी की नेशनल इनकम क्या होती है? इज अ सम ऑफ वेज एंड प्रॉफिट। वेजेस और प्रॉफिट का सम होती है। जो नेशनल इनकम है किसी भी इकोनॉमी की वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? वेज रिसीव्ड बाय लेबर एंड प्रॉफिट अर्न बाय कैपिटलिस्ट। कि जो वेज है वो कैसे रिसीव हुई है लेबर को, और जो प्रॉफिट है वो कैसे कमाया है कैपिटलिस्ट ने। इसकी इक्वेशन क्या है? y = WN + PK। y का मतलब क्या है? नेट नेशनल इनकम। w का मतलब है रियल वेजेस, n का मतलब है नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड, p का मतलब है प्रॉफिट रेट, और k का मतलब है अमाउंट ऑफ कैपिटल या फिर मशीनरी। जो ये WN है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेज रिसीव्ड बाय लेबर, और PK का मतलब है प्रॉफिट अर्न बाय कैपिटलिस्ट। एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो, अगर हमें W दे दिया 20, N दे दिया 10, P दे दिया 10 और K दे दिया 60। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? y = WN + PK। तो W क्या है? 20, W 20 है, N 10 है, यानी 20 × 10 प्लस P × K यानी 10 × 60। जब हमने इनको सॉल्व किया तो आ गया हमारा 200 + 60, यानी कितना हो गया? 800। यानी कि नेट नेशनल इनकम कितनी आ गई हमारी? 800। जो प्रॉफिट है उसका क्रूशियल रोल है इस मॉडल में। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट पे। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हमारा कैपिटल एक्यूमुलेशन है वो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, और जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है ये रेट ऑफ प्रॉफिट पे भी डिपेंड करती है। अगर हमें रेट ऑफ प्रॉफिट निकालना है इस वाली इक्वेशन से, किससे? इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम कैसे निकालेंगे? तो क्या फॉर्मूला? y = WN + PK। PK = अगर हम इस PK को इधर ले आए, PK को इधर ले आए, y ये वाला इधर का इधर है, तो ये माइनस का WN हो जाएगा। इस P को हमने यहीं पे रख लिया, जो ये वाला K है ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी y - WN / K। अब हमने क्या किया?
जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है और नीचे वाली, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को n से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? n से डिवाइड। ये हो गया y/n, ये हो गया wn/n और ये हो गया k/n, दोनों को डिवाइड कर दिया। इस n से ये वाला n कट गया, इस वाले n से ये वाला n कट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास? ये सिर्फ बचा y/n और ये यहाँ पे बच गया खाली w और ये हो गया w/n। जो y/n है, जो y/n है, इसको हमने l ले लिया, ये w एज इट इज़, और k/n को हमने ले लिया थीटा। क्या ले लिया? थीटा। जो y/n है, ये y/n, ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है लेबर प्रोडक्टिविटी। और जो k/n है, ये हमें बता रहा है कैपिटल लेबर रेशो। क्या बता रहा है? कैपिटल लेबर रेशो। तो इसलिए हमने जो y/n है, इसको ले लिया लेबर प्रोडक्टिविटी, और जो k/n है, इसको ले लिया हमने थीटा। ये हमारी इक्वेशन सॉल्व होगी कि हम रेट ऑफ प्रॉफिट है जो इस इक्वेशन से कैसे निकालते हैं। अब दूसरा देखते हैं। अब देखते हैं हम एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू दिस, जो नेट नेशनल इनकम है, ये क्या है? जो नेशनल इनकम थी, नेट नेशनल इनकम, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या थी? वो वेजेज और प्रॉफिट का सम थी। लेकिन एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू में ये किसका सम है? ये है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का। किसका? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का। तो y क्या हो गया? c+i, ये क्या होगी इसकी इक्वेशन। तो कीन्स क्या बोलते हैं? कीन्स बोलते हैं सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। लेकिन इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है? सेविंग इज इक्वल टू पीके। पीके का मतलब क्या है? जो प्रॉफिट अर्न किया गया है किसके द्वारा? कैपिटलिस्ट के द्वारा। प्रॉफिट जो अर्न किया गया है कैपिटलिस्ट के द्वारा। यानी सेविंग क्या है? सेविंग इज़ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो क्या है? सेविंग। हमने देखा पीछे इक्वेशन में कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है, तो एस की जगह ले लिया हमने क्या? आई, यानी पी के इज इक्वल टू आई और आई इज इक्वल टू पी के। या तो हम इसको लिख ले पी के इक्वल है आई के, या लिख ले हम आई इक्वल है पी के, सेम बात है। जब हमने क्या किया? आई इज इक्वल टू डेल के, आई इज इक्वल टू डेल के, यानी कि ये क्या है? इंक्रीजिंग रेट ऑफ कैपिटल। क्या है? इंक्रीजिंग रेट ऑफ कैपिटल। जब हमने रिप्लेस किया आई को, इस आई को जब हमने रिप्लेस किया डेल के साथ, तो क्या बन गया हमारा? पी के, सॉरी आई तो एज इट इज़ था ही, ये आई एज इट इज़ हमारा चल रहा है, और ये हमारा डेल के था। ये क्या था? इंक्रीजिंग रेट ऑफ कैपिटल। जब हमने रिप्लेस कर दिया आई को किसके साथ? डेल के साथ, ये तो हमारा पी के एज इट इज़ रह गया, या हम इसको आई मान ले या पी के, एक ही बात है। यानी पी के एज इट इज़ रह गया और ये हमारा आ गया डेल के, क्योंकि हमने इस आई की जगह पे ये डेल के रख दिया। पी के एज इट इज़ और आई की जगह हमने रिप्लेस कर दिया डेल के को, यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई? डेल के डिवाइड बाय के, ये वाला के है जो नीचे आ गया। अब देखो, जब हमने एक्सपेंडिचर मेथड से किया तो हमारा ये आ रहा है, और जब हमने इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से किया था तो हमारा ये आ रहा था। यानी ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। क्या हो गए? इक्वल। यानी प्रॉफिट कितना हो गया हमारा? प्रॉफिट हो गया ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। ये क्या है? ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। अब देखो गोल्डन एज क्या होती है? ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू ग्रोथ रेट इन कैपिटल। जब ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की इक्वल हो किसके? ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल के। इसको कैसे डिनोट करते हैं? डेल एन बाय एन इज इक्वल टू डेल के बाय के। ये इसकी इक्वेशन है गोल्डन एज की। जब पॉपुलेशन हमारी ग्रोइंग स्टेज पर होती है, किसके लिए? जब हमारी पॉपुलेशन ग्रो करती है एम्प्लॉयमेंट को पाने के लिए किसी भी इकोनॉमी में, जब हम किसी भी इकोनॉमी में अचीव करते हैं गोल्डन एज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन इज इक्वल टू ग्रोथ रेट इन कैपिटल। ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन इज इक्वल टू ग्रोथ रेट इन कैपिटल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी जो ग्रोविंग कैपिटल है उसके पास कैपेसिटी है किसकी? ताकि वो अब्जॉर्व कर उसके सारे पॉपुलेशन मीन को, जो ग्रोविंग पॉपुलेशन है उसको एब्जॉर्ब कर सके। मतलब कि जो हमारी ग्रोविंग कैपिटल है उसके पास एक कैपेसिटी होती है किसकी?
टू गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू ऑल ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उसको एम्प्लॉयमेंट देने की क्या होती है उसके पास, कैपेसिटी। कैपिटल के पास क्या होती है, कैपेसिटी होती है, जो हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उसको एम्प्लॉयमेंट दे दे। इसी को हम क्या बोलते हैं, जब ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इक्वल होती है ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल के, उसको बोलते हैं हम गोल्डन एज। अब डायग्राम से समझते हैं। देखो ये है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। जो हमारी एक्स एक्सिस है इस पे हमने, जो हमारा लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। जो लेफ्ट साइड है इस पे हमने ले लिया ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, और जो राइट साइड है इस पे हमने ले लिया कैपिटल लेबर रेशो। क्या ले लिया, कैपिटल लेबर रेशो। और जो हमारा वाई एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है, जो वर्टिकल साइड है, उस पर हमने क्या ले लिया, उस पर ले लिया हमने पर कैपिटा आउटपुट। क्या ले लिया, पर कैपिटा आउटपुट। अब देखो जो हमारा ये ओपी कर्व है, ये वाला ओपी कर्व, जो हमारा ओपी कर्व है ये क्या है, एक प्रोडक्शन फंक्शन। क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। अब देखो जो हमारी ये एंटी लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये एंटी लाइन, ये क्या हमारी टेंजेंट लाइन, ठीक है। वो पॉइंट जहाँ पे हमारी टेंजेंट लाइन, जब हमारी टेंजेंट लाइन और हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जहाँ पे ये दोनों मीट करते हैं, यानी यहाँ पे जी पॉइंट पे ये मीट करें, तो इस जी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस जी पॉइंट को हम बोलेंगे गोल्डन एज। यानी कि जब जिस पॉइंट पर हमारे टेंजेंट लाइन और हमारा प्रोडक्शन फंक्शन मीट करता है उसको हम बोलते हैं गोल्डन एज। क्या बोलते हैं, गोल्डन एज। जी पॉइंट पे जो हमारा पर कैपिटा आउटपुट है वो किसके इक्वल है, जी पॉइंट है जो, इस पे हमारा जो पर कैपिटा आउटपुट है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है ओ ए के। जी पॉइंट पे हमारा जो पर कैपिटा आउटपुट है वो इक्वल है ओ ए के। जब हम वेज रेट ओ डब्लू, जब हम वेज रेट ओ डब्लू पे करते हैं, जब हम वेज रेट ओ डब्लू पे करते हैं तो जो रिमेनिंग ए डब्लू बच गया हमारे पास, क्या बच गया, ए डब्लू। जब हम वेज रेट ओ डब्लू पे करते हैं तो हमारे पास जो रिमेनिंग ए डब्लू बचता है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है जी ई के। ये वाला ए डब्लू किसके इक्वल है, जी ई के। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं या तो सरप्लस या फिर बोलते हैं इसको प्रॉफिट रेट। क्या बोलते हैं, या तो इसको सरप्लस बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं प्रॉफिट रेट। अब देखो अब हमारे पास दो टेंजेंट है, ये टेंजेंट बीटा, ये टेंजेंट अल्फा, ठीक है। जो टेंजेंट बीटा है, ये वाला टेंजेंट बीटा है, ये कौन सा ट्रायंगल है, देखो ये है हमारा ट्रायंगल, कौन सा, ये हमारा ट्रायंगल है जी डब्ल्यू ई, जी ये वाला है जी डब्ल्यू ई, और जो ये वाला है, ये वाला है हमारा डब्ल्यू एन ओ, डब्ल्यू एन ओ, ठीक है। ये डब्ल्यू एन ओ है, ये है 10 बीटा और ये है 10 अल्फ़ा, ठीक है। जो 10 अल्फ़ा है, ये वाला 10 अल्फ़ा, इसको हम डिनोट करते हैं, मतलब ये 10 अल्फ़ा ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल को, और जो ये 10 बीटा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन को, ठीक है। जब ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन और ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल जब ये दोनों इक्वल होते हैं वो क्या होती है हमारी गोल्डन एज। क्या होती है, गोल्डन एज। जब ग्रोथ रेट पॉपुलेशन इक्वल हो ग्रोथ रेट इन कैपिटल के, वो होती है गोल्डन एज। अब देखो ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन और ग्रोथ रेट इन कैपिटल, अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो जो ये हमारा ये वाला है, ये वाला जी डब्ल्यू ई, ठीक है। जी डब्ल्यू ई में ई जी डिवाइड बाय ई डब्ल्यू, क्या बोली मैं, ई जी डिवाइड बाय ई डब्ल्यू, ठीक है। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, यानी डेल के डिवाइड बाय के। किसके इक्वल है, डेल के डिवाइड बाय के, ठीक है। अब हम इस वाले पे आए, इस ट्रायंगल पे, ये क्या है, डब्ल्यू एन ओ, ठीक है। ये किसको डिनोट कर रहा है,
ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रोथ रेट ऑफ लेबर को। तो ये क्या है, OW डिवाइड बाय ON। जो OW ये डिनोट कर रहा है डेल एन को, और जो ON है ये डिनोट कर रहा है एन को, यानी OW डिवाइड बाय ON किसके इक्वल है, डेल एन डिवाइड बाय एन के। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे प्रूफ हुआ कि जो हमारा EW EG, ठीक है, EG डिवाइड बाय EW किसके इक्वल है, EW इक्वल है ON के। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इक्वल है ग्रोथ रेट इन कैपिटल के। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम गोल्डन एज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।